वालेकुम, मेरा नाम रुक़ैया सुल्ताना है। मैं मोहम्मद बिलाल के वास्ते आई हूँ यहाँ पर। मेरा कितना 8 जुलाई को मेरा खुला हुआ था, खुला ऑफ़िस में वट्टापल्ली में इलियास काजी के हाथ में मेरा खुला हुआ था। तो वहाँ पर हम लोग खुला कराने के लिए गए थे। बहुत झगड़ालियों के बाद हम लोग खुला कराने के वहाँ पर गए थे। वहाँ पर जाने के बाद हम लोग का खुला हो गया। होने के बाद काजी साहब बोले कि आप घर पे चले जाइए, 2 दिन के बाद आपका पेपर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर दूसरे दिन ही बिलाल वहाँ पर जाकर मेरा पेपर ले लिए। पेपर भी सबमिट भी नहीं हुआ। वहाँ पर उन्होंने आकर बोले कि मेरी बीवी को बताना है, करना है, ये करना है बोल के लेके चले गए उन्होंने। उनके नाजायज़ जो है पाकिस्तान से ताल्लुकात है, उसमें बोला ये बड़े सब ख़त्म करो। उनके कॉल्स पाकिस्तान से बात करना, वो करना, उन व्हाट्सएप पे कॉलिंग से पुलिस पूरे में कंप्लेंट दिया। वो FIR यहाँ है। मेरे अकाउंट में 70 लाख रुपए है। ICICI बैंक में 70 लाख रुपए मेरे अकाउंट में है। वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 20-25 दिन पहले हमारी अहलिया जो है मेरे पे एलिगेशंस लगाए कि जो है मैं खुला के पेपर लेके भाग गया और जो है 5 शादियां करा और पुलिस का मैं इन्फॉर्मर हूँ बोल के जो मेरे पे एलिगेशंस लगाए। मैं उसका डिफॉर्मेशन सूट डालेवा हूँ और वो प्रूफ करने के लिए ये जितने भी मेरे पे एलिगेशंस लगाए उन्होंने पूरे झूठे हैं। अभी तक एक भी उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया। उनके घर पे 3 नोटिस भिजाया, एक भी नोटिस का जवाब नहीं दिए। जो एविडेंस उनको चाहिए था अभी तक एक एविडेंस नहीं दिया उन्होंने, ना मेरी नोटिस का जवाब दिए। उनके पास अभी तक 3 नोटिस चले गए, वो चले गए। फिर लॉयर को भी, जो काजी साहब को भी मैं नोटिस भिजाया, काजी साहब भी कोई जवाब नहीं दिए। हाँ, मीडिया वाले जवाब दिए, जो है मीडिया से नोटिस का जवाब आया मेरे को, मगर काजी साहब से और हमारे अहलिया से नहीं आया। ये मेरे पे जो एलिगेशंस लगाए, जो पूरे एक पैसे के भी जो है सच नहीं है, उसमें पूरा झूठ है। असल में उनके ताल्लुकात जो है, उनके पास एक नाजायज़ पासपोर्ट है, जो नाजायज़ पासपोर्ट है उनके पास, नाजायज़ डॉक्यूमेंट्स लगा के उन्होंने क्रिएट करे। उसकी मैं FIR कराया पहले। ये FIR है उनके ऊपर, जो सेक्शन है 490, 420, 465, 468, 471 IPC। जब ये 4/24/7/2022 को हुआ FIR, फिर उन्होंने मेरे पे जब कब करे 12/8/2022 को मेरे पे FIR करे, जिसमें यहाँ लिखे हुआ है कि डिमांडिंग फॉर डिवोर्स। मैं डिमांड कर रहा हूँ डिवोर्स के लिए, उनकी अम्मा अच्छे नहीं है बोल के मैं बोला बोल के इन्होंने यहाँ पे मेरे को FIR में मेरे पे FIR कराए। फिर FIR कराने के बाद खुला के पेपर कैसा लेके भागा। फिर मेरे को FIR भी हुई मेरे पे, फिर मैं खुला के पेपर भी लेके भाग गया। काजी ये मेरे पास बुका है, काजी का रहना ना बुका, पूरे बुका मेरे पास है। इसको कैंसिल करना, काजी जो है कैंसिल करना बुका, कहीं भी है कैंसिलेशन देख लो आप, मेरे पास है बुका, दोनों भी बुका मेरे पास है। क्योंकि ये पूरा खर्चा मैं उठाया था शादी का। शादी कब की हो गई, ये दिखावे के वास्ते, उनके ख़ानदान को दिखाने के वास्ते ये शादी नहीं थी, वलीमा था वो, वलीमा था वो। शादी कब की हो गई। अब आपको मैं उनकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। प्रूफ करो बोलो ना, ये जो मेरे पे एलिगेशंस लगा है ना, प्रूफ करो बोल रहा हूँ मैं। 4 नहीं 3 भी, मेरे तीसरे इन्हों है। 1 सेकंड जो है इंतकाल हो गया, इन्हों दूसरे है फिलहाल। अब दूसरे बोल सकते हैं इनको, तीसरे नहीं बोल सकते। सेकंड का इंतकाल हो गया, अब इन्हों जो है दूसरे बोल सकते हैं जी। वजह ये है कि मैं डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहा था पूरे, मेरे को FIR होना था। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स, उनके एविडेंस के साथ मैं बात करना चाह रहा था। उन्होंने खाली आए, बोल दिए, चले गए विदाउट एविडेंस, कुछ भी एविडेंस नहीं दिए। मैं जबकि डिफॉर्मेशन सूट डालने के आज डाल के 20 दिन हो गया, जबकि मीडिया वाले उसका रिप्लाई दिए, उन्होंने अभी तक नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? उनके कोई एविडेंस नहीं है, सब झूठ है उनका। इसलिए एक भी जो है ना वजह इनके इलीगल पासपोर्ट से, इलीगल जो है डॉक्यूमेंट्स है, और कुछ प्रॉपर्टीज का जो है थोड़ा इशू था। और इन्हों जो है इनके ऊपर जो है 2 FIR है। ये इन्हों है, इनकी अम्मा है, ये जाफ़र है। ये जाफ़र का नंबर है नीचे, ये जाफ़र है, ये इन्हों है। जाफ़र जो है सौतेला बावा होना पूरा इसके हाथ में है, जाफ़र के हाथ में। पूरा जो भी करता ये जाफ़र करता। शादी हुई जाफ़र के साथ नहीं, वो अब मैं इनको पकड़ा था, रेड हैंड पकड़ा था जाफ़र को, और हमारे सास को एक बार रेड हैंड पकड़ा था मैं। तो उसका जो है झगड़ा हुआ, उसकी माफ़ी भी चाह रही, वो भी आपको सुनाता हूँ, रिकॉर्डिंग पूरा एविडेंस देता हूँ। आप जो भी सवाल कर रहे हैं उसका एविडेंस। अब उनके जो है नाजायज़ डॉक्यूमेंट्स के क्रिएट करके पासपोर्ट बनाए, उनके नाजायज़ जो है पाकिस्तान से ताल्लुकात है, उसमें बोला ये बड़े सब ख़त्म करो। उनके कॉल्स पाकिस्तान से बात करना,
वो करना, उन्होंने व्हाट्सएप पे कॉलिंग से पुलिस पूरे में कंप्लेंट दिया। वो FIR यहाँ है। हाँ, मैं साइबर क्राइम में दिया हुआ हूँ, ये FIR है। FIR में सेक्शन भी डले हुआ है। ये नेशनलिटी पाकिस्तान बोल के यहाँ पे देखिए आप, नेशनलिटी पाकिस्तान। आपको कब मालूम हुआ पाकिस्तान से इसको कुछ कंसर्ट है उनका? उनके शुरू मतलब मैं घर में नहीं रखा, कॉल्स आते थे, बाज़ वक़्त देखा मैं। आपको इन्फॉर्म का कैसा शक हुआ पाकिस्तान से ताल्लुक है? पाकिस्तान से उनका ताल्लुक कैसा है बोले तो मेरे को कॉल्स आए, आपको कॉल? मेरे को कॉल्स आए उनसे जब ताल्लुक है तो उनको ही कॉल आना आपको? उनको। हाँ, मेरे को छोड़ो बोल के, डिवोर्स दियो बोल के कॉल्स आए पाकिस्तान से? पाकिस्तान से। इसमें नंबर है, उसमें जो नंबर है साइबर क्राइम में दिया, FIR में पूरा डिटेल्स है। अब उनके जानने वाले थे, वो उनको पूछना है। पुलिस अभी रिकॉर्ड करे आप हाँ? पाकिस्तान से जो और रिकॉर्ड करा, मैं साइबर क्राइम में दिया। वेबसाइट के थ्रू कई फेक नंबर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, नहीं, पाकिस्तान का हो चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो चाहे जी। +92 के नंबर से रजिस्टर्ड करके कोई भी कहीं से भी कर साइबर क्राइम में कंफर्म करे हो पाकिस्तान का नंबर है बोल। +92 आएगा, लेकिन हाँ, +92 आएगा तो साइबर क्राइम में आप जाके आप पूछ सकते हैं। साइबर क्राइम में कंप्लेंट दिया हुआ। जी हाँ, साइबर क्राइम में कंप्लेंट दिया, और साइबर क्राइम जो व्हाट्सएप पे कॉल आया, वो लोग खुद जाके वो व्हाट्सएप पे इंक्वायरी लगाए तो वो कॉल कंफर्म करे वो उनका लोग। पासपोर्ट आप देखे सो है ऑलरेडी? क्या उनका पासपोर्ट इलीगल पासपोर्ट में कंप्लेंट मैं दिया ना, उन्होंने मेरे पे पहले कंप्लेंट दी। विजिट करे पाकिस्तान हाँ? वो नहीं मालूम मेरे को, वो नहीं देखा, वो नहीं देखा, मैं मेरे को नहीं पता कुछ, तो रहता ना। वो मैंने देखा। उन्होंने करे नहीं करे उन्हें मालूम। दुबई तो गए हुए थे उन्होंने, दुबई गए हुए थे उन्होंने। आप कुछ प्रॉपर्टी का रिलेटेड कुछ बता रहे थे उनके बारे में? आपके अभी एक एलिगेशन है, आप 1,25,000 लिए थे। जी जी। तो वो 1,25,000 महीने के ऊपर ये पूरे भैसा हो गए बोल के सुना, और आप बताते हैं कि आपकी प्रॉपर्टीज उनके नाम पे थे। उनके मामू आज भी मेरी पहाड़ी शरीफ में प्रॉपर्टी है 1,20,00,000 की। उनके मामू अभी भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, रखा हुआ उनूच बिठाए उनके मामू को। आज भी मेरी पहाड़ी शरीफ में 1,20,00,000 की प्रॉपर्टी है, वहाँ पर मामू है। 1,25,000 उनकी देने की औकात नहीं है, उनकी देने की औकात नहीं है 1,25,000। आप वकील कुछ पैसे नहीं दे सक रहे हैं, कई वकीला चेंज करें, 10,000 वकीला पूछ रहे हैं, 20,000 वकीला पूछ रहे हैं, तो वकीलों को जो है पैसे नहीं दे सक रहे हैं इनके वालदा। ये पूरा इंपॉर्टेंट, ये जो है जाफर है, जो इनू जाफर को पप्पा बोलते, हमारे एलिया जो है हमारे पप्पा है, ये जाफर हमारे पप्पा है बोलते नु। इनके जाफर जो है घर में इनको पकड़ा था मैं, तो उस टाइम पे जो है झगड़ा हुआ, होने के बाद मैं बोला अलग हो जाओ। उसके बाद उनको घर पे नहीं जाने दे रहा था अम्मा के पास। ये देखने के बाद कौन जाने देते। और इनके कई ताल्लुकात है, क्या क्या है मैं आपको एविडेंस देता हूँ। मैंने उनके खानदान वाले बोल रहे, और इन्हों ऑलरेडी जो है अबॉर्शन भी करा दिए, 5 महीने के बच्चे को कत्ल भी कर दिया। कातिल है। इसका कोई प्रूफ है? हाँ, मैं अब उनके बहन बोल रहे हैं तो सुनाता हूँ। उनकी बहन का अबॉर्शन करके उनकी बहन का पहले मालूम हुआ कि शादी के बाद मालूम हुआ है? फिर बाद में मालूम हुआ मेरे को। देखिए साहब, वीडियो में आखिर में आपकी बीवी आपसे खुला मांग रही, तो जी। आप खुला क्यों नहीं गए? क्या बोले आप? सेपरेशन मांग रहे हैं? हाँ, डिवोर्स मांग रहे हैं ना, तो मांगने का तरीका होता, कोई भी चीज़ का एक तरीका होता। बैठ के उनके चीचा बोल रही, बैठ के बात करेंगे। आपको सुनाता हूँ, रिकॉर्डिंग माइक में सुनाओ या डायरेक्ट ऐसा सुनाओ, क्योंकि आवाज़ छोटी आती। आप सुनो जाफर की और उनकी रिकॉर्डिंग, या उनके बाबा की भी नहीं चलती। सौतेरे बाबा जाफर जो है ना, उनका सौतेरा बाबा है, जो उन्होंने पप्पा बोलते, रुखैया उनको पप्पा बोलते, उनकी चलती पूरी। उन्होंने हर चीज़ जहाँ भी जा रही, मीडिया में लेके जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सौते, जितना भी खराब है। अब इतने उनके FIR है उनके ऊपर, चंदानगर PS में भी FIR हुई उनके ऊपर। हुसैनी आलम PS में भी केस हुआ उनके ऊपर, जाफर के ऊपर, हुसैनी आलम में भी मैं क्या। ये सब मालूम है, जी, जी। सवाल का जवाब नहीं दिया जी। ये सब मालूम रखते हुए भी जब खुला मांग रहे तो आप खुला क्यों नहीं दे रहे? आप खुले के पेपर लेके भागे बोल के वो एक ही चल रहा आपको। खुला लिख के पेपर, इतने बुरासिया है, इतने गलत है, पाकिस्तान से ताल्लुकात है बता रहे आप, फेक पासपोर्ट बता रहे आप, जी। 1,25,000 भी नहीं दे के झूठा इल्जाम आपके ऊपर लगाए बता रहे। जी। जैसा होने बाद भी आप छोड़ने की वजह क्या? नहीं छोड़ने अब मैं नहीं छोड़ने की वजह क्या है बोले तो, अब आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, उसके बाद का जवाब देता हूँ, उसके बाद सुन लो फिर एक बार। जब तक आपके साथ थे आप तब तक कोई एलिगेशन नहीं लगाए। नहीं, एलिगेशन खुला मांग रहे तो उनका कनेक्शन। हाँ भाई, हाँ तो उनके अपने कुछ कॉल्स आए तो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे साथ थे बोले तो साथ में थे, तो मैं यही बोला। सुनो आप, अच्छा सुनो आप, सेपरेशन मांगने से पहले आया था बाद में आया? पहले आए कॉल्स, ये FIR। अच्छा सुनो आप, 1 मिनट, मैं FIR कब हुई मैं बताता हूँ आपको, ठहरिए। मेरे पास FIR कब करा, अब उन्होंने कब दिया आपको? 1 महीना पहले दिए ना कंप्लेंट। नहीं, नवंबर को दिए, 30 नवंबर को दिए नो मीडिया में, 30 नवंबर को। मैं कब करा यहाँ 7 को कॉल कर, 7 को FIR है मेरी, जुलाई मेरी FIR 7 जुलाई को है, उस फलकनुमा PS। ये चंदानगर PS में 8 को हॉस्पिटल वाले कंप्लेंट दिए। लेने का कोई एक्शन नहीं ली?
एफआईआर करने के बाद पुलिस वाले उनको नोटिस दे दिए, सीआरपीसी नोटिस दे के वो करे। पाकिस्तान आप बोल रहे हैं अब करा बोल के नहीं है, ये पहले से कर दिया उन्होंने, ये सब नहीं बताया आपको। ये 29 को एफआईआर हुई, ये पूरे सब पहले हो गए। उसके बाद ये सब होने के बाद इन्होंने ये खेल खेले बदनाम करने के वास्ते, ये सब से बचने के खातिर ये अब पूरा मेरे को बदनाम करना, इनका काम ही है पूरा बदनाम करना। इनको ने पूरे खानदान को बदनाम करते। अब रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ उनको, पूरे खानदान को उनके मुंह से सुनाता हूँ मैं आपको, मैंने बोलता हूँ उन्होंने पूरे खानदान को बदनाम करना है, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ दे। अगर इनको बदनाम करने के वास्ते उन्होंने किसको भी बदनाम करना, पैसे दियो बदनाम कर देते हैं। आपको यहाँ फोटोज में दिख रहा ना, यहाँ पे फोटोज में देख लो आप, जरा क्या है जरा हाथों में देख लो इनके। नहीं, हमारे एलिया के सेकंड वाली मतलब नाजायज है, जायज नहीं है। पहले वालिद है, उन्होंने घर में खामोश रहते, सब जाफर का चलने वाला है, बाहयात है। इन्हों घर में आ रहे हैं भाई, घर में मैं पकड़ा, मैं इनको क्या बोला भाई क्या है ये बोल के पूछा हमें, कुछ भी रिश्तेदारी नहीं है उसकी। अब देखो पैसे वैसे हाथों में क्या क्या है, उनके हाथों में पैसे है। ये जाफर का नंबर है, ये जाफर का नंबर है, ये जाफर है। तो अभी आपसे खुला मांग रहे हैं, अब कोर्ट में केस चल रहा। अब इतने मेरे पे एलिगेशंस लगने के बाद अब तो मुश्किल नामुमकिन है। अब कोर्ट डिसाइड होगा, अब जो होगा कोर्ट से फाइट करूंगा। इतना मेरे पे एलिगेशंस मकबेर, अगर मैं मकबेर ही करना रहता तो अब ये मैं सुनाता हूँ आपको। ये काजी साहब है, उन्होंने साइन करे, मैं नहीं साइन करा। नहीं क्या मैं गया, समझा के बात करा के वापिस आया हूँ। आपके लिए आपको मकबेर बोल के बता रहे थे जी, इसकी क्या वजह है? अब ये मकबेर जो है वो जाफर, अभी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। जाफर बोल रहा मेरे 17 पीएसओ पे मेरे 17 पीएसओ पे मेरे कंप्लेंट है, जबकि एक बात बताता हूँ, अब ये उनके ऊपर एफआईआर हुई। पहली एफआईआर फलकनुमा में हुई जो मैं डालाया 490, 420, 465, 468। अब ये दूसरी जो एफआईआर हुई पाकिस्तान की, उनके ऊपर 120, 124 ये सेक्शन हुआ, उसमें ऐड होता कि मेरे ये डेट जो है 24/9/2022 को हुई। मैं कंप्लेंट कब दिया था उसमें 24 को दिया, हाँ 24/9/2022 को हुई एफआईआर। जो बिलाल है, जी जो आप एक शौहर है उनके, जी आप एक मीडिया के हैं जी, ये सीनियर है आप जी, आपका रियल एस्टेट्स का है, फिर इसके बाद आपके ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगने की वजह क्या? ये मेरे पीछे जो मैं कुछ लोगों के मेरे प्रॉपर्टी इश्यूज चल रही, जो शाहीन नगर पे पहाड़ी शरीफ पे जो प्रॉपर्टी है मेरी, वहाँ के जो मेरे कब्जा ले रहे थे, मैं उन लोगों के ऊपर केसा बुक कराया ऑलरेडी। वो उनके साथ मिल के इन्होंने गेम खेले पैसे लेके, ये मेरे को इन्फॉर्मेशन है, ये पॉइंट है। उनके साथ पैसे लेके मेरे को बदनाम करना। जाफर जो है, ये जो मेन मीडिएटर जाफर है, जो मास्टरमाइंड जाफर है, इसमें आपको कोई लड़के वगैरह उनसे कुछ भी नहीं है, मेरे को मास्टरमाइंड जाफर है इसमें, जो पूरा गेल जो है उनको जाफर। एक बात, आप जैसा बच्चों की बात होगी तो आप अपने बच्चों को नहीं देखते थे, आपके सेकंड वाइफ ही आपके पूरे बच्चों को पालते थे? फर्स्ट वाइफ भाई हमेशा इतने यहाँ नहीं, पूरे शहर में पूछ सकते। मैं बच्चों को हमेशा दावत में हर साथ मेरे साथ आ रहा। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह लिटिल फ्लावर स्कूल में, जैसा टॉप पे स्कूलों में है मेरे बच्चे। आप एक और बात बोले कि आपके पुलिस से अच्छे ताल्लुकात है और आपके मकबल भी बोले हो। जी मेरे पॉलिटिशियंस में भी है, पुलिस में मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है, ज़मीनों का कारोबार है। और जीएचएमसी से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात है, वहाँ पे भी चलो आप जीएचएमसी में भी ऑफिसरों से, एमआरओ से, सबसे मेरा कारोबार है, तो रखना पड़ता मेरे को। मेरे सबसे अच्छे ताल्लुकात है। इन्हों बोलना प्रूफ करो। अगर मैं बता रहा हूँ ना, अब अब रिकॉर्डिंग मैं सुनाता हूँ, आप उसके बाद आप ये मैं भिजाता हूँ भी, आप लोगों को सुना भी देता हूँ। हम लोग जो है उनके जो अल्फाज है वही बताए जी, हमारी तरफ से कोई ऐड करके कोई बात नहीं बोली। हाँ भाई, आप एविडेंस पूछना था, जैसा मैं एविडेंस दे रहा हूँ, मैं जैसा एविडेंस दे रहा हूँ आप एविडेंस देना। मैं बैठे हुआ हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं साइन करा सो नहीं है। खाजी आप क्या बोल रहा, खाजी की भी आप रिकॉर्डिंग सुने, आप एक ही रिकॉर्डिंग मैं खाजी को नोटिस भिजाया, खाजी के ऊपर भी केस बुक करा रहा हूँ। हज हाउस में भी दिया, नहीं बुक को कोर्ट में बुक करा दिया, कोर्ट रिफर करा दिया मैं। खाजी किधर के हैं? ये इलियास खाजी है, वट्टापल्ली के। आपके एरिया एक और वीडियो बताइए, कहाँ पर असरात
आप बाबा के पास ले जा रहे हैं और वो बाबा उनके कान में बोल रहे हैं अल्लाह के हुक्म से बाहर आ जा। नहीं नहीं, वो अल्लाह के हुक्म से उन्हें, हाँ ये बात अब सवाल अच्छा करे माशाल्लाह। मेरे को कई नॉन मुस्लिम भी मेरे को फ़ोन करे, क्या कुरान की आयत से जादू होता क्या, पूछे मेरे को। नौज़बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। उन्होंने कुरान की आयत पढ़ रही, उन्होंने क्या की पढ़ रहे बोल दिया। उन्होंने मुस्लिम नहीं है, उन्होंने एक महीने में अगर मैं माना तो मुसलमान नहीं है। उन्होंने कुरान की आयत को क्या की पढ़ रहे बोले। कई नॉन मुस्लिम को फ़ोन करे, बिलाल तुम्हारी ये जो आई वीडियो मेरे नॉन मुस्लिम देख के बोल रहे हैं कुरान की आयत है, उसको कुरान की आयत को क्या की पढ़े। उनके ऊपर जिन है, उन्होंने खुद मुँह से बोल रहे हैं। वो भी रिकॉर्डिंग आपको मैं देता हूँ, वो भी रिकॉर्डिंग देता हूँ। उन्होंने खुद बोल रहे हैं और उनके वालदा को भी मालूम है कि उनके ऊपर एक जिन है। वो इन्हों बोलने से आप लेके गए, इन्हों बोलने से लग गया, उन्होंने बोलने से लग गया, वो भी एविडेंस है। कोई पीर मुर्शिद नहीं है, उन्होंने एक वो है, मतलब दुआ पढ़ते करते, कोई पैसे नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। आप भी कभी भी उनके पास जा सकते हैं, उनके बारे में यूट्यूब में भी उनके कई वीडियोस है, आप उनके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। कुछ पानी में बिठा दिया बोल के बोल रहे थे, उन्होंने लेके जाके जिसके बाद उनके होश और आवाज खत्म हो गए थे। वो एक बात बोलता हूँ, अगर आप कुरान की आयत पढ़े तो कौन रोते, कौन रोते कुरान की आयत पढ़े तो, जिसके आंख में रहा तो उन्हें रोता ना, आप पढ़े तो रोते। का तजुर्बा होगा, हाँ। जितना सही आ रहा था उस वजह से कान में पढ़ते, कोई भी जो है ना कान में पढ़े उन्होंने कुरान। गैर है ना, तो महरम। हाँ तो गैर महरम है, आपकी बात का सही है, मगर कुरान की आयत पढ़ रहे थे, उनके ऊपर असरात है। उन्होंने खुद बोल रहे हैं, जो उनकी रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग सुन। पढ़ने के बाद असरात चले गए। अब उसके बाद जो है यही तंदानी चालू हो गया ना। बशीर साहब उनका मैंने लेके, मैं एक उनका एड्रेस दिया था, मैं एक बार गया था, उनके वालदा भी लेके गया। उनका कहना था कि आपके घर के बाजू पे वो फतेह दरवाजे नहीं। उनके ये भी बोले ना। और फतरवाजे पे मेरा घर जो है जहानुमा में, फतरवाजे पे मैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे है, पैसे वैसे नहीं लेते, फ्री में पढ़ते, किसी को भी जॉब फ्री में पढ़ते। कोई इनका बशीर, हाँ हाँ भाई साहब, मेरे को मेरे बड़े भाई जो है उसमें, मेरे बड़े भाई का लोग गए थे, बड़े भाई मेरे को बोले क्या है खत्म करो। बड़े भाई को ये सब चीज़ें नहीं मालूम था, इस वजह से मैं उनकी बात नहीं सुना। अभी भी बोले जान दे रहे भाई, ये बच्चे रखो कर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोला मेरे पे जितने एलिगेशन है, कहीं भी जा रहा हूँ तो मेरे पे जो 5 शादियों का और ये जो झूठे झूठे एलिगेशंस लगाए, ये मैं इसके वास्ते आके बढ़ना पड़ा। और मैं पूरे एविडेंस उन्होंने क्या क्या करते आप सुनो 5 मिनट, उसके बाद आप डालना जो डालना है डालो, जो नहीं डालना है मत डालो। आपको मैं सुनाता हूँ, अगर आप सुनना है पूरा सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी जब आप उनकी सुन के पूरी डाले तो मेरी भी उनके मुंह की सुना रहा हूँ, मैं मेरे मुंह से कुछ भी नहीं सुना रहा हूँ। आपको जो भी रिकॉर्डिंग है पहले मैं माइक में सुनाता हूँ, उनके खानदान को उन्होंने क्या बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनके वालदा की लैंग्वेज क्या है। उन्हें बदनाम करने में, किसी को भी बदनाम करना है तो आप उनके पास जा सकते हैं। उन्होंने क्या है मालूम है। अब आप जरा सपोर्ट करें, आप कुछ भी करें, आप पहुंचे अच्छे ताल्लुकात है, आपका नाम लेके हर जगह आपका नाम बदनाम कर देते हैं। किसी से भी पूछ लो, कहीं भी जाओ, अब आपके साथ आपके ताल्लुक। ये सब मास्टरमाइंड जो है जाफर है, जो है जाफर के ऊपर मैं ऑलरेडी हुसैन आलम PS में FIR कंप्लेंट दिया हुआ हूँ। जाफर के ऊपर भी FIR होने वाली है इंशाल्लाह, क्योंकि कंप्लेंट 2-3 दिन में जाफर के ऊपर भी FIR है। ये जाफर मेरे को आके क्या बोला, भाई मैं जो है भाई पाकिस्तानी हूँ, मेरे भी जो है ताल्लुकात बहुत है, आप समझ रहे नहीं। आप मेरे को 2 लाख रुपए दियो, आपकी अहलिया को आपके पास लाके छोड़ता हूँ, नहीं तो आप 1 लाख रुपए ले लो। आपके डायरे में तेरी औकात नहीं है मेरे को पैसे देने की। बोला हमें अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये मेरे अकाउंट में 70 लाख रुपए है, ICICI बैंक में 70 लाख रुपए मेरे अकाउंट में है। 70 लाख रुपए मेरे अकाउंट में, जो मैं जब इतना अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना पैसा रखिए कि 1,25,000 रुपए लूंगा मैं। मेरी कई प्रॉपर्टीज है, मेरे सेल मेरे नाम पे कई डॉक्यूमेंट्स है। अब मियाँपुर में मेरी प्रॉपर्टीज है, कई प्रॉपर्टीज है मेरे मियाँपुर में।